सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। भक्त और भगवान का नाता रिश्ता, इसमें आपको समझ में आएगा। आगे की कथा सुने। एक बार मौनी बाबा ने रघुवीर मास्टर से मूड़ा झड़वाया, उसमें से सांप निकला। ऐसे ही कोडरिया में उन्होंने रजाई झड़वाई, कुछ न निकला तो आप बोले ठीक से झाड़। 2-3 बार झाड़ा गया तो उसमें से सांप निकल कर भागा। एक बार भोजताल की तरफ से लौटते हुए बाबा ने सूरजपुर ताजपुर के जंगल की तरफ कुछ ऊंचे टीले की तरफ इशारा करके बताया था कि यहाँ हमारी कुटीर रहल। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे भिक्षा को जाते तो एक सर्प उनको मेड़ तक छोड़ने आता और जब भिक्षा लेकर वापस आते तो मेड़ से ही उनको लेकर झोपड़ी तक जाता। एक सफ़ेद सर्प और 2 काले सर्प उनके साथ ही कुटी में रहते थे। सफ़ेद सांप का छोटे लोटे जैसा सिर और दाढ़ी थी। वह बहुत दिनों तक उनकी कुटी में रहा। एक गुरु पूर्णिमा पर मौनी बाबा की आज्ञा से सिब्बन दादा को स्त्री की तरह सजा धजा कर उनके चरणों के पास बैठाया गया। वे घूंघट करके बैठे हुए थे। चरण वंदना के लिए लाइन लगी हुई थी। जब राजू दादा की बारी आई तो मौनी बाबा ने सिब्बन की तरफ इशारा करके कहा, इनके भी चरण छू। इन्होंने सोचा होगी कोई और पैर छू लिया। सब खूब हंसे। तब इन्हें पता चला कि ये तो हमारे ही बड़े भाई सिब्बन हैं। मौनी बाबा कभी कभी कहा करते, जब रामू पंडित या सिब्बन पंडित आ जाई तो हमारे 1 किलो खून बढ़ जाई। सिब्बन मौनी बाबा के अतरंग भक्तों में से एक थे। वे जब से मौनी बाबा की शरण में आए अधिकतर उनके साथ साथ ही रहते थे। घर पर काम इत्यादि भी नहीं करते थे। यहाँ पर अन्य भक्तगण उनसे जुड़े कुछ संस्मरण बता रहे हैं, क्योंकि जिस समय यह चरित्र लिखना प्रारंभ हुआ वे इस दुनिया में गुजर चुके थे। सिब्बन दादा 5 भाई थे। ये तो अपने घर के काम धंधे छोड़ मौनी बाबा के साथ साथ रहते घूमते। एक बार इनके बड़े भाई कृपाल से मौनी बाबा ने पूछा, अरे सिब्बन ना काम करी? कृपाल हाथ जोड़कर बोले, बाबा करते हैं। मौनी बाबा फिर बोले, अरे बस तू ही काम करी, सिब्बन मदद न करी। वे फिर हाथ जोड़कर बोले, बाबा करते हैं। मौनी बाबा ने तीसरी बार फिर पूछा, तू थक जाता होई, सिब्बन काम न करी? वे पुनः हाथ जोड़कर बोले, करते हैं बाबा, खूब करते हैं। मौनी बाबा के लिए कृपाल के मन में इतना विश्वास और श्रद्धा थी कि एक बार भी उनके मन में सिब्बन दादा के लिए शिकायत न आई कि घर के काम धंधे छोड़कर मौनी बाबा के संग घूमता है। एक बार मौनी बाबा सिब्बन दादा के संग रिछौड़ा गांव जा रहे थे। रास्ते में एक चौड़ी सी पानी की नाली जैसी थी जिसे कूद कर पार नहीं किया जा सकता था। सिब्बन तो चप्पल पहने थे, उन्होंने वे उतार ली। मौनी बाबा जुराब और जूता पहने हुए थे। सिब्बन दादा उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पानी पार कराने लगे। जब वे बीच में आए तो मौनी बाबा से कहने लगे, गुरुजी, जैसे मैं तुम्हें पार उतार रहा हूँ तुम भी मुझे भव सागर पार उतार देना। जैसे उतराई केवट ने राम से मांगी थी वही आज सिब्बन दादा ने अपने गुरुदेव मौनी बाबा भगवान से मांगी। ऐसे ही एक बार मौनी बाबा चंडौस जा रहे थे, साथ में सिब्बन दादा भी चले। राह खर्च के लिए दशरथ बहौरे ने सिब्बन को 10 रुपये पकड़ाए, परंतु उन लोगों को बस न मिली और वे पैदल ही चंडौस पहुँचे। जब स्टेशन पर पहुँचे तो सिब्बन कहने लगे, बाबा भूख लगी है। मौनी बाबा स्टेशन के पास ही एक अपने भक्त के यहाँ उन्हें लिवा गए। उस भक्त ने खूब आओ भगत की और उन्हें दूध जलेबी का नाश्ता कराया। ये मौनी बाबा के लिए प्रिय वाल्मीकि भक्त थे, उनका नाम प्यारे था। वहाँ से जब दोनों चल दिए तो मौनी बाबा ने सिब्बन दादा से कहा, आज तो तूने वाल्मीकि के घर भोजन किया है, हम तो गांव जाके बताएंगे। सिब्बन दादा जाति से ब्राह्मण थे। उन्होंने गुरुजी से हाथ जोड़कर
बड़ी अनुनय विनय की कि बाबा गांव में किसी से न कहना, परंतु मौनी बाबा न माने और गांव में जहां बैठते वहां इस बात की चर्चा अवश्य चलाते और इस तरह बहुत दिनों तक सबको बताया। एक अन्य घटना सुल्तानपुर आश्रम की है। उस समय मौनी बाबा के मंदिर का बरामदा चारों तरफ से खुला हुआ था। मौनी बाबा ऊपर रहते थे और भक्त नीचे रहा करते। एक दिन मौनी बाबा कहने लगे, सिब्बन यहाँ न सोई, रात को सांप आई। सिब्बन दादा ने सोचा कि बाबा शायद मजाक कर रहे हैं, हम तो सोएंगे, कहकर वे वहीं बरामदे में सो गए। रात में छाती पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ तो नींद टूटी। उनकी छाती पर से होकर सर्प निकल रहा था। वे दम साध कर पड़े रहे और फिर कान पकड़े कि आगे से मौनी बाबा का कहना न टालेंगे। सुल्तानपुर में एक दफे डकैत लूटपाट करने के इरादे से आए। वे घोड़े पर सवार थे और हाथ में बंदूक थी। मौनी बाबा ऊपर खटखट करके खड़े हो गए तो डकैत वहां से भाग निकले। न जाने उन्होंने क्या देखा। मौनी बाबा ने बाद में सिब्बन दादा को बताया कि उन्हें छत पर बहुत से लोग बंदूक इत्यादि से लैस नजर आए। कभी कभी जब भीड़ ज़्यादा हो जाती तो सिब्बन दादा चुटकी बजा देते, बाबा चलो, और मौनी बाबा उठकर उनके साथ चल दिया करते। कभी कभी मौनी बाबा कहते, ये हमारे पूर्व जन्म का भाई है, इससे कुछ बात करेंगे, सब लोग जाइए। फिर मौनी बाबा उनसे देर तक न जाने क्या बातें किया करते। आज सिब्बन दादा नहीं हैं जो हमें कुछ बताते। एक बार पदम सिंह के यहाँ छत पर मौनी बाबा और सिब्बन दादा लौटे थे। रात का समय था। बार बार बारिश आती, फिर थोड़ी देर में रुक जाती। सिब्बन बार बार खाट अंदर बाहर करते। तीसरी बार उन्होंने मौनी बाबा की खाट तो बाहर निकाल दी, पर स्वयं अंदर ही पड़े रहे। मौनी बाबा ने स्नेहपूर्वक उनको बुलाया, सिब्बन बाहर आ जा, आ जा, अब हम देखी कैसे हुई बारिश। तब सिब्बन दादा एक बार फिर बाहर आकर लेट गए और चैन से सोए, क्योंकि फिर बारिश नहीं हुई। सतगुरुवे नमः। यह उस समय की घटना है जब दिनेश शर्मा की अवस्था लगभग 9-10 वर्ष की थी। मौनी बाबा तब मौड़ी के कब्रिस्तान में रह रहे थे। यह बच्चे थे, गांव में खड़े थे। शाम का 7 बजे होंगे। रमेश चाचा और राजू चाचा ने इन्हें खड़े देखा तो एक मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि ले, हम मिठाई का डिब्बा लाए हैं, मौनी बाबा को दे आ। दिनेश डिब्बा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। आप ध्यान में बैठे थे। दिनेश ने 5-6 आवाज़ें दी, मौनी बाबा नहीं बोले। तब इन्होंने एकदम उनके कान के पास मुंह ले जाकर बहुत जोर से कहा, बाबा। तब उन्होंने आंख खोलकर इनकी तरफ घूर कर देखा। इनके तो पेट में पानी सा हो गया। दिनेश बुरी तरह डर गए। वे धीरे से बोले, हाँ, कैसे आया? भय से कांपते हुए इनके मुंह से निकला, बाबा आपने यह मिठाई मंगाई थी, लो खा लो। मौनी बाबा 2 मिनट तो शांत रहे, कुछ न बोले। फिर उन्होंने इनके हाथ से डिब्बा लिया और एक टुकड़ा खाया। फिर बोले, जब तक तुम घर पहुँचे उसके पहले ही इस सारे को खा जाना। यह थे तो बालक ही, परंतु समझ गए कि इस आदेश का पालन इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। वे रास्ते में ही सारी की सारी मिठाई खा गए। बाद में इनको ज्ञान हुआ कि मौनी बाबा कितने दयालु हैं। इन्होंने जबरदस्ती उनका भजन खंडित किया था, उन्होंने फिर भी इनको क्षमा किया और भरपेट मिठाई खिलाई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। सलेमपुर ग्राम में बाबा पदम सिंह के घर के सामने दर्जी फिरोज खां की दुकान हुआ करती थी। ज़्यादातर भक्त मौनी बाबा के लिए कुर्ता पायजामा इन्हीं से सिलवाते थे। मौनी बाबा की असीम दया, प्रेम और कृपा का जिक्र करते हुए फिरोज खां कहते हैं, उनकी छोटी सी दुकान के सामने पदम सिंह बाबा के घर की छत पर मौनी बाबा की कुटी थी। कभी कभी मौनी बाबा वहीं छत पर से आवाज़ देकर इनको बुलाते, फिरोज भाई कुर्ता फैलाई। जब
यह दुकान से निकलकर नीचे खड़े होते तो ऊपर से ही कृपा के सागर मौनी बाबा भगवान फल, मिठाई, कपड़ा, जर्सी, जूता इत्यादि इनकी झोली में डाल दिया करते। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।